तो ये वीडियो गेस्ट टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर लेकर के आ रही है, उनके रेगुलर को लेकर के, पॉलिसी बनने को लेकर के। जैसे आपको पता है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और चुनाव के समय हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करती है, यानी कि जीतने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और इसी जीत के लिए हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी करता है, जो भी घोषणा पत्र होते हैं उनके, कि सत्ता में आने के बाद हम कौन कौन से काम करने वाले हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं वो कौन से काम होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो आप मैनिफेस्टो देख रहे हैं, कमल का फूल देखते आपको समझ आ गया होगा कि ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है। और उन्होंने गेस्ट टीचर्स से वादा किया है कि आपको हम रेगुलर करेंगे, आपकी पॉलिसी बनाएंगे। तो इससे पहले कुछ हमारा सवाल ये आता है कि इस समय अभी तक भी तो एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तो अब ऐसा क्या खास होने वाला है कि पहले नहीं कर पाए थे, अब करने वाले हैं। दूसरा सवाल है कि ये कौन से गेस्ट टीचर हैं, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि एमसीडी अलग होता है और डीओई अलग होता है। तो कौन से गेस्ट टीचर यहाँ पर परमानेंट होने वाले हैं, मतलब ये जो अगर जीती है बीजेपी तो किन पर इसका असर पड़ेगा, किन को बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात तो ये कि है ही नहीं, बीजेपी का सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट में जो पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर है उनको कैसे बेनिफिट होगा, जो 22 से 25 हज़ार गेस्ट टीचर है। सबसे बड़ी बात यह कि जो सेंटर में है ना, वो बीजेपी की सरकार है, आपको इतना पता होना चाहिए। और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहाँ पर मुख्यमंत्री तो बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वहाँ पर इन्वॉल्व होती है एलजी। और एलजी बीजेपी का है, तो क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, उससे पहले मैं यहाँ पर इस एक बार पॉलिसी को अच्छे से, जो भी मैनिफेस्टो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और जो आदेश गुप्ता जी हैं उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि हम गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करेंगे और उनकी पॉलिसी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, भाजपा अनुबंधित अध्यापकों के लिए लाएगी पॉलिसी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं गेस्ट टीचर उनके लिए पॉलिसी बनाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से मिले अनुबंधित अध्यापक प्रतिनिधि, तो जो भी गेस्ट टीचर्स का एक दल उनसे मिला आदेश गुप्ता जी से, और उनसे कहा कि भाई हम आपको जिताते हैं, अगर आप जीतते हो तो हमें क्या बेनिफिट होगा। तो आदेश गुप्ता जी ने कहा कि निगम में सरकार बनते ही 100 दिनों में लाएंगे नियमित करने की पॉलिसी, मतलब 100 दिन बोले तो 3-3.5 महीने के करीब में पॉलिसी बन जाएगी इस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग। और इसे एक बार पूरा देख लेते हैं। तो जो मैनिफेस्टो है ये 27 नवंबर का है। देखो, नई दिल्ली 27 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने कहा कि नगर निगम में भाजपा के जीतते ही निगम में सालों से कार्यरत अनुबंधित अध्यापकों की भलाई के लिए उनको नियमित करने की हेतु पॉलिसी बनाई जाएगी। तो जो भी जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन सभी के लिए पॉलिसी बनेगी। बीजेपी का कहना है कि अगर हम दोबारा से फिर से आते हैं तो आज दिल्ली अध्यापक निगम परिषद, निगम निकाय एवं अनुबंधित अध्यापक एकता मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद श्री आदेश गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अनुबंधित अध्यापकों को निगम में भाजपा आते ही महंगाई भत्ता दोबारा शुरू करेगी, तो महंगाई भत्ता मिलेगा। दूसरा एक वो रेगुलर हो जाएंगे, और तीसरा एक इसके साथ ही आदेश गुप्ता जी ने कहा कि भाजपा अगले 100 दिनों में उनको नियमित करने के लिए पॉलिसी लेकर आएगी। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी उपस्थित थे। तो जो भी सतीश उपाध्याय जी है वो भी वहाँ पर थे। इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने कहा है वो होने के चांसेस है। एक नज़र में ये डालते हैं कि भाई इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, तो अब ऐसा क्या होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार पहले भी थी और अगर करना चाहती तो पहले भी कर सकती थी। तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं पूरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा अनुबंधित अध्यापकों को
मेडिकल सुविधाएं भी देगी, रेगुलर होंगी। साथ में जो मेडिकल की फैसिलिटीज होती है वो भी सारे गेस्ट टीचर्स को मिलेंगे। इस मौके पर दिल्ली अध्यापक परिषद निगम निकाय के सोनू कुमार ने कहा कि 20 सालों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अनुबंधित अध्यापकों को भी मेडिकल सुविधा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो लगभग 15-20 साल से काम करे तो उनको एटलीस्ट उनकी सैलरी फिक्स हो और उनको रेगुलर किया जाए, साथ में उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी दी जाए। इसको देखते ही भाजपा ने कहा कि वो निगम में आते ही इस सुविधा को दोबारा से शुरू कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये कौन से गेस्ट टीचर पर ये लागू होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नगर निगम में नगर निगम में जितने भी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर हैं, उन सभी के लिए ये नियम लागू होगा, यानी कि सभी को रेगुलर कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले गेस्ट टीचर हैं उनका ये सवाल है कि इसका हमें कैसे बेनिफिट होगा। क्या एमसीडी के अकॉर्डिंग जो दिल्ली डीओई के गेस्ट टीचर है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? चलिए, बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा उससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी है। सरकार के साथ साथ में जब जो सरकार है दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार के साथ साथ में यहाँ पर एलजी भी काम करता है और एलजी बीजेपी का है। तो जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी जो भी डीओई के स्कूलों में जो गेस्ट टीचर है उनका कुछ काम नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है यहाँ पर बार बार अटकता है मामला कि केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी। अच्छा, बात ये आती है कि गेस्ट टीचर को कैसे फ़ायदा मिलेगा। देखो, केजरीवाल की जो सरकार है ना वो तो पॉलिसी बनाने से रही, क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है। अब जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम कैसे कर लेंगे, क्योंकि जो भी रेगुलर की पॉलिसी आती है उसमें एलजी साहब के साइन होते हैं और एलजी साहब यहाँ पर गेस्ट टीचर्स को रेगुलर कर नहीं रहे, क्योंकि जब तक बीजेपी नहीं कहेगी तब तक शायद ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, केजरीवाल अगर एमसीडी में चुनाव जीतता है तो इसका असर पड़ेगा डीओई के गेस्ट टीचर्स में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगेगा कि भाई हम तो जीते जा रहे तो फिर हम क्यों ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और आपको पता है कि बार बार एलजी साहब मना कर देते हैं, ये उनकी वर्डिंग है। तो भैया एक मौका अगर बीजेपी को मिलता है फिर से, तो आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है, जो फ्लो चल रहा है वो डाउन होगा। और जैसे ही वो डाउन होगा तो उम्मीद है कि उन पर जो है बीजेपी की सरकार एमसीडी में होगी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा और पॉलिसी बनने के चांसेस हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर जीती है तो कोई कुछ भी फ़ायदा होने वाला गेस्ट टीचर्स को नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद बीजेपी से है। तो आइए देखते हैं कि किससे आप वोट देने वाले हैं और कैसे आप किसको जिताने वाले, ताकि गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी पर विचार किया जाएगा। तो यार शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। जय हिंद।